जीवन का जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। सब देकर मुझको बांध लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। श्री राधे मुझे बेटा दिया और बेटी दई, दादा ने रोटी दाल दई मुझे। मुझे वो ममता ने बांध लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। सीता की सहेली लाखों थी, जब वन में गई तब कोई नहीं। वन वन में जाके देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। बोले गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकार लगाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री नित्यानंद महाराज की। श्री आनंद घन महाराज की। भैया श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित माताओं शांति बनाए रखो, बात नहीं। भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह की तैयारियां हुई हैं। मैया
पार्वती की। तो कहते हैं कि मां से सबने कहा है कि एक काम करो, समझ जाओ वो कैसा दिखने में है, आप उससे शादी कर रही हैं। तो पार्वती जी ने एक बात कही थी कि प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे हैं वो अपने आप ही तासीर लिए बैठे हैं। मैं बिना भगवान के किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने जब भगवान की और मैया पार्वती की भामरे पड़ी हैं तो परीक्षित एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा है। बाबा ने वो गले से निकाला और मंडप में बांध दिया। जब मंडप में बांधा है, स्वयं भामरे पड़ गई तो वापस गए और वापस जाने के बाद में दोबारा फिर आए हैं, याद आई है कि मैं सर्प को भूल गया। अच्छा, हिंदू धर्म में एक रिवाज होती है गूंथ खोलने वाली, होती है ना, तो ये रस्म वहीं से शुरू हुई है जहां से बाबा सर्प को खोलने आए थे। तो महाराज कहते हैं कि भामरे पड़ी, विदाई का टाइम आया। तो विदाई के टाइम में मैया मैना ने अपनी लाड़ो को समझायो कि हे बेटी, अब सुख दुख जो भी हो, कोई चिंता हो, आप अपने पति के साथ ही बांटेंगी, कोई भी बात अपने पति से नहीं छुपाएंगी, हर बात समझाई है। और माँ मैना अपनी लाड़ो को विदा कर रही है, कह रही है बिटिया अपने पिता का आन मान सम्मान तुम हमेशा रखना, कुछ भी हो जाए अपने पिता को कभी बेइज्जत मत करना। समझा के जब विदा किया है महाराज बाबा शादी करके जब कैलाश पर्वत पे आए तो मैया पार्वती बोली कि महाराज हमने पिछला जन्म जैसे तैसे काट लिया, लेकिन अब एक काम करो, महल बनवाओ। तो बुजुर्गों सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा, वो गृह प्रवेश करवाने के लिए आए। तो रावण ने जवाब दिया कि ये सोने के महल हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या करें? तो जवाब दो। रावण ने कहे पिताजी आप दक्षिणा में ये सोने के महल मांग लेना। तो दक्षिणा में विश्वशर्मा ने वो सोने के महल भगवान भोले बाबा से मांगे। परीक्षित उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान भोले बाबा कहने लगे हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। बड़े विधि विधान से रहने लगे। तो वो भाई हमारा
घरों को है ना जे डिब्बा धारे जे डिब्बा दे धारे जे धारे ये घेर हुए ना। तो बंधुओं, इस प्रकार से मां पार्वती भगवान भोले बाबा रहने लगे। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन कथा आती है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं, मनु और शतरूपा। देवहूति जो है इनका विवाह करदम ऋषि से हुआ था। करदम ऋषि इतने चालाक थे, वो जब मनु महाराज अपनी गुड़िया को लेके आए है, अगर नहीं बैठेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा अपमान करती है। तो बड़े चालाक थे वो। देवहूति मैया ने उस आसन को जब देखा तो विचार किया कि कोई घर में है तो नहीं। उन्होंने क्या किया है, जमीन पर बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया। इन्हीं देवहूति के और करदम ऋषि के 9 बेटियां हुई थी और 10वें पुत्र हुए थे जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी मैया को मन चित्त अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था, मां अगर इस मन को बस में करना है तो हमें और आपको हद से ज्यादा सत्संग में जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए। समझाया। महाराज एक बात और बता दें, विद्वान कहते हैं हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और डी माने डिस्ट्रॉयर। और जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है संहार करने वाला, मारने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। महाराज ये जो मनु महाराज हैं, इनके उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटे। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या उसे कहते हैं जिसे युद्ध में किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती है अयोध्या। इनकी प्राण प्रिय का नाम है सुनीति। महाराज सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बड़ी समझदार और सुशील है, बड़ी पतिव्रता है। लिखा है कि पतिव्रता औरत वो होती है